नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल और उसके जीएस 5th एंड जीएस 6 दोनों पेपर हम कर रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। फिलहाल अभी ये अपनी जीएस 5th की 17th क्लास है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश में प्राचीन शहर, फिर उसका मध्यकालीन इतिहास यहाँ हम कर चुके हैं। मध्यकालीन की अपनी लास्ट क्लास है भक्ति सूफी मूवमेंट। इसको आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड में हो रहा है। बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक आप ये मान सकते हैं इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जीएस 5th पेपर में ही दोनों हैं, तो वहां आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें क्या क्या आ सकता है, देखो पहले आप ये समझो कि ये है क्या। जैसे अभी चल रहा है 2025 है ना, इससे पहले कभी 1000 हुआ होगा, कभी 0, फिर 0 से इधर 500, फिर 1000 ना। यहाँ से अलग जो है सालों की गिनती अलग तरह से होती है, इधर अलग तरह से है ना। ये आपने देखा होगा ना कि BC एंड AD वाला ऐसा। तो हम इस टाइमलाइन से आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि इंडिया में सुधार मूवमेंट कब कब हुए हैं और उनसे कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये जो पीरियड है 500 के आसपास वाला, यहाँ पे सुधार आंदोलन हुए। वो कैसे सुधार आंदोलन थे? धार्मिक सुधार आंदोलन, रिलीजियस रिफॉर्म हो रहे थे ना। इसमें नए नए धर्म बन रहे थे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आपने ये पढ़े हैं ना। और ये हमने देखा कि यूपी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सेक्शन है ये 16 महाजनपद वाला टाइम है ना। तो ये सुधार आंदोलन है। बाकी ये जो पीरियड था यहाँ वाला, तो जो 19वीं और 20वीं सदी है, यानी कि 1800 से लेके और 2000 तक है ना, यहाँ पे भी सुधार हुए। ये कैसे सुधार हैं? धार्मिक की जगह सामाजिक सुधार आंदोलन है ये, है ना। सामाजिक सुधार क्यों है? क्योंकि यहाँ नए धर्म नहीं बन रहे। ये क्या कह रहे हैं कि महिलाओं का उनका हक मिलना चाहिए, दलित के साथ भेदभाव बंद होना चाहिए, जो भी वंचित वर्ग है उसके अधिकारों की मांग यहाँ पे उठी है। चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, है ना। तो ये दो चीजें आपको पता होंगी। ऑलरेडी जीएस 5th पेपर में ही यूपी स्पेशल में इन पे क्वेश्चन आ चुका है और इन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, दोनों पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। डन। तो ये वाला जो पीरियड है 1000 वाला, यहाँ पे लगभग 1200 से लेके 1700 तक यहाँ पे भी सुधार आंदोलन हुए। इनको क्या बोलते हैं? भक्ति एंड सूफी आंदोलन, भक्ति एंड और सूफी। ठीक, इनमें क्या था? ये तो धार्मिक थे, ये सामाजिक थे। ये कैसे थे? इनमें दोनों बातें हैं, दोनों बातें है ना। तो धार्मिक ये इस सेंस में है कि ये नए धर्म नहीं बना रहे, बस जो धर्म चला आ रहा है उसकी बुराइयां दूर कर रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म में कर्म कांड का विरोध करेंगे, है ना, ऐसे मुस्लिम धर्म में जो रिजिड व्याख्या थी उसको सूफी आंदोलन। तो इन्होंने नया धर्म नहीं बनाया, जैसे यहाँ पे तो नया धर्म ही बना दिया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। यहाँ धर्म में सुधार किया गया, है ना। उसकी उदारवादी व्याख्याएं उन्हें महत्व दिया गया। दूसरा, जो जाति प्रथा है उसके बंधनों को भी कम किया गया। ठीक, तो ये इनमें तो दोनों का आ गया। थोड़ा सा इनपुट इनका है कि मान लो महिलाओं की बात नहीं हो रही थी और पूरी दलित व्यवस्था पे वो नहीं था, समाज से हक दिलाने की बात नहीं थी, लेकिन खुद भेदभाव नहीं कर रहे थे। सभी धर्म सभी जाति के व्यक्ति जो है वो उस समय संत भी थे और उनके फॉलोअर भी थे। ऐसे नया धर्म नहीं बना रहे, लेकिन धर्म की बुराइयां तो दूर कर रहे हैं। तो इसमें दोनों चीजें हैं, धर्म भी है और जो सामाजिक सुधार है वो भी है। तो यहां से आपको भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, दोनों पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें इंट्रोडक्शन मिल गया लिखने के लिए। क्या लिखेंगे कि 12वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य चलने वाला स्पिरिचुअल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। बस स्पिरिचुअल एंड सोशल, आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये टाइमलाइन पता होनी चाहिए। बताओ, आप सोच के बताओ, क्या आप इसकी डेफिनेशन लिख पाओगे?
है ना। सिंपल सिंपल चीजों पे जाते हैं अपन, बहुत रहस्य पढ़ने की जरूरत नहीं होती सेलेक्ट होने के लिए। आप जो है कि जो जो मेन डेफिनेशन है उसको आप पकड़ लो, उसके अनुरूप आप सिंपल साधारण चीज भी लिख के आओगे, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भारी भरकम शब्दों की और इन सब की जरूरत नहीं होती। बन जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। आगे चलें। हम समझ गए भक्ति सूफी आंदोलन क्या है। 12वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य भारत में होने वाले आंदोलन है जो कि स्पिरिचुअल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है। डन। अब इन पे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? उत्तर प्रदेश में इनके उदय के क्या कारण हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, उत्तर प्रदेश पे इनके क्या प्रभाव हैं, और उत्तर प्रदेश में इनके क्या प्रमुख सेंटर थे। भक्ति आंदोलन चल रहा तो कहां चल रहा था, कौन से जो संत हैं वो चला रहे थे। सूफी आंदोलन चल रहा था तो कहां चल रहा था, कौन से संत चला रहे थे। समझ गए ना। ये चीजें पूछी जा सकती हैं। देखो तो सबसे पहले देखते हैं भक्ति आंदोलन। डेफिनेशन सेम, 12 से 17वीं सेंचुरी के बीच में स्पिरिचुअल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। बस आप इतना लिखना, काम चल जाएगा। अगर भक्ति मूवमेंट पे आ रहा है तो आप थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो कि जो भक्ति मार्ग है वो भगवत गीता में मेंशन है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को फैंसी बनाने के लिए आप ये भी दिखा सकते हो को जो 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 वर्शिप है उसके 3 मार्ग बताए गए हैं भगवत गीता में, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, है ना। ये 3 पाथ बताए गए। अभी अपन इनके डिटेल में नहीं जा रहे कि देखो वैसे सिंपल है। ज्ञान मार्ग तो कि आप वेद पुराण इन सब की नॉलेज लो, मनुष्य का क्यों जन्म हुआ, यम नचिकेता संवाद आपने सुना होगा, मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है, इन सब चीजों को आप समझो, इनका ज्ञान प्राप्त करो कहीं से, है ना, या प्राप्त करने की कोशिश करो जैसे और लोगों ने की। एक ये है। दूसरा कर्म मार्ग, कि आप अपना कर्म जो है ईमानदारी से करो, मानवता के प्रति अपने मन में मानवता रखो, है ना, किसी के साथ गलत मत करो। तो ये कर्म मार्ग भी है कि हम चरित्र अच्छा रखेंगे। एक भक्ति मार्ग है कि मतलब मान लो कि इसमें क्या होता है कि खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित किया जाता है और कहा जाता है कि आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे नहीं पता आपकी कैसे पूजा करनी है, और जैसे आपने सारे संसार को उद्धार किया है, उनको तारा है, वैसे ही आप मुझ पर भी कृपा करें। मैं ज्ञानी नहीं जानता कि आपका कैसे आराधना करूं। डन। तो भक्ति मार्ग में हम सब कुछ ईश्वर को ही समर्पित कर देते हैं, और कोई ईश्वर की पूजा पिता के रूप में कर रहा होता है, कोई प्रेमी के रूप में, कोई पति के रूप में, है ना। ईश्वर से एक व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड की जाती है, बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं रहती। डन। आपने ये सब डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन आया भक्ति मार्ग, भक्ति के बारे में बताओ, उत्तर प्रदेश में आंदोलन क्या था और इसके क्या परिणाम थे, तो आप सिंपल से इंट्रोडक्शन की 12वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य स्पिरिचुअल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, और फिर सीधा उत्तर प्रदेश में आप उसके एक मैप बना के, जैसे वाराणसी यहाँ लिखोगे है ना, वाराणसी, तो यहाँ पे कौन थे, मान लो संत कबीरदास, है ना। तो आप 4-5 जगह लोकेशन ऐसी ढूंढ ढूंढ के कि अयोध्या है, चित्रकूट है, 2 तुलसीदास लिख दिए, वो अभी आप सीखोगे कहाँ क्या लिखना है ना। तो आपने ये उत्तर प्रदेश में पूरा भक्ति आंदोलन का एक मैप जो है वो बढ़िया सा बना दिया। डन। ये मैप अभी इसमें है नहीं, हम लगा देंगे इस बुक में बना के मैप, है ना। तो मैप से हमारी कितनी इंफॉर्मेशन बचेगी देखना। ये जो पूरा का पूरा पहला वाला है कि क्या प्रमुख संत थे इस आंदोलन से जुड़े हुए, ये पूरा एक टेबल, और ये कि कौन कौन से सेंटर थे, ये पूरी एक टेबल। इतने 2 पेज के जितनी इंफॉर्मेशन बस आप एक मैप में दिखा दोगे, है ना। देखो जैसे इसी से अगर हम मैप बनाए तो चित्रकूट अयोध्या वाले रीजन में गोस्वामी तुलसीदास जी को दिखा देंगे, मथुरा वृंदावन वाला रीजन बना के वल्लभाचार्य को दिखा देंगे, चैतन्य महाप्रभु को दिखा देंगे, सूरदास को दिखा देंगे, है ना। कौशाम्बी वाले रीजन में बाबा मलुकदास, जौनपुर वाला रीजन आप छोड़ दो अभी, यहाँ पे है ना, भक्ति सूफी के लिए ज्यादा फेमस है ना। आगरा फतेहपुर वाला रीजन है तो दादू दयाल को दिखा सकते हैं, ठीक। वाराणसी वाला रीजन है तो वहां पे कबीरदास और रविदास को दिखा देंगे। तो एक ही मैप में आप
भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्थल और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, दोनों को दिखा सकते हो ना। स्पेशल क्वेश्चन यही आ जाए कि भक्ति आंदोलन के संत हैं उनके बारे में लिखो, तो ऐसा नहीं आएगा, है ना। तो हमने दो बातें समझ ली अभी के लिए, मेंस में क्वेश्चन आया तो भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन आ गया तो हमने एक छोटी सी डेफिनेशन जान ली और उसी के साथ में हमने यही सब चीजें यहाँ हिंदी में लिखे रहे ना। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे कि हमने एक छोटी सी डेफिनेशन जान ली प्लस एक मैप जान लिया। कोई भी भक्ति आंदोलन आ जाए तो वो हम भक्ति आंदोलन का मैप बना देंगे। इतना सबको क्लियर है? अभी बस दो ही बातें जानी है, बाकी सब चीजें इधर उधर की कहानी थी, उसको भूल जाओ। आपके मेंस के लिए बस इतना काम का है, वो एक लाइन जो बताई कि 12वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य स्पिरिचुअल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, और दूसरा एक मैप कैसे बनाना है वो हम बना के इसमें लगा देंगे नोट्स में, तो डोंट वरी, ठीक है। अब यहां से अपने टॉपिक शुरू होते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे, क्या विशेषताएं थी या क्या प्रभाव थे, है ना। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले भक्ति आंदोलन के क्या प्रमुख कारण थे। तो पहला कारण है सोशल एंड रिलीजियस इविल्स इन हिंदू सोसाइटी। चूंकि भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं तो हिंदू सोसाइटी को फोकस रखेंगे। तो कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड हो गया था, अनटचेबिलिटी थी, मीनिंगलेस रिचुअल्स हो गए थे, पूजा जो है उसमें कर्म कांड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ठीक। तो जब भी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो एक रिफॉर्म मूवमेंट की जरूरत होती है ना। तो जो लोग हैं वो सिंपल, इमोशनल एंड एक्सेसिबल पाथ टू गॉड चाहते थे। सरल हो, भावनात्मक हो, है ना, कि मनुष्य के जीवन में कुछ दुख है, वो ईश्वर से कुछ चाहता है, ईश्वर को कुछ कहना चाहता है, कुछ मांगना चाहता है, तो वो प्रक्रिया इतनी जटिल ना हो कि उसे उसमें हजारों रुपए खर्च करने पड़े, यज्ञ हवन करने पड़े, है ना। वो सिंपल से अपनी मन आंखें बंद करके भी अपने ईश्वर से प्रार्थना कर पाए, खुद से कर पाए, मेनली खुद से, है ना। मीडिएटर को इसमें हटाया जा रहा था। तो चूंकि रिचुअल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे समाज में, सोशल इविल्स बहुत ज्यादा हो गए थे, तो लोग एक सिंपल पाथ चाहते थे और इस वजह से भक्ति आंदोलन हुआ। ये पहला कारण हो गया हमारा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। दूसरा कारण क्या है? चैलेंजेस फ्रॉम इस्लाम। जब इस्लाम इंडिया में आया तो उसके साथ साथ सूफी संत जो हैं वो भी आए, है ना। उसमें चिश्ती सिलसिला शुरू में फेमस सिलसिला है ना, और वो इंडिया का सबसे बड़ा सिलसिला है सूफी में चिश्ती। तो उसमें सूफीज्म का इन्फ्लुएंस यह है। देखो हम ऐसे दोनों बता देते हैं। तो इस्लाम की एक खासियत यह है, उसमें इक्वलिटी, ब्रदरहुड एंड मोनोथीज्म। एक ही थाली में खाना खाते हैं ना, एक ही थाली में। तो मान लो कि जैसे जब रोजे अख्तियारी की जाती है या घर के जो फंक्शन होते हैं उसमें, तो वो भाईचारे को दिखाता है, समानता को दिखाता है। और मोनोथीज्म है, एक ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ठीक। तो इन विचारों से भारत का जो हिंदू समाज है वो भी प्रभावित था कि ये पूजा करने की आसान पद्धति है, कि उसमें बहुत ज्यादा रिचुअल्स नहीं है और लोगों में भाईचारा और समानता है, जबकि यहाँ हिंदू में जातिवाद के आधार पर लोग लड़े हुए थे। अदरवाइज मत लेना आप किसी भी चीज को, है ना। इन टॉपिक को पढ़ाते समय थोड़ा तो ये रहता है कि बच्चे अपने अपने हिसाब से चीजें एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, गलत मीनिंग जरूर निकाल रहे होते हैं। तो आप बस इसको समझने के हिसाब से चलेंगे, है ना, कि आपको ये लाइन याद रखनी है। हमारा काम है आपको याद कराना, जिससे आप इसको पेपर में लिख पाओ। तो बस आपको इतने तक ही इसको सीमित रहने देना है, डन। तो हिंदू इससे प्रभावित थे। तो जो कुछ संत हैं उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार करके इन्हीं तत्वों को हिंदू धर्म में लाना चाहा, है ना। सबका मालिक एक, मोनोथिज्म उसमें भी लाया गया, और वो केवल इस एस्पेक्ट से नहीं। जब हम सबका मालिक एक बोलते हैं तो उसमें ये सब शामिल है कि जो हिंदू मुस्लिम, हिंदू जिसको भगवान बोल रहे हैं, मुस्लिम जिसको अल्लाह बोल रहे हैं, या क्रिश्चियन ईसाई जिसको गॉड बोल रहे हैं, वो सब एक व्यक्ति है। मतलब वो सब एक है ना। व्यक्ति तो कहना ठीक नहीं, वो सब एक है। तो मोनोथिज्म को प्रमोट किया गया
तो चूंकि ये इस्लाम इंडिया में आया और इस्लाम में ये वैल्यूज थी, तो जो हिंदू धर्म है उसमें लोगों की चाहत है वो भी कुछ सिंपल सरल चाहते हैं। डन। तो इस्लाम का प्रभाव है। फिर सूफिज्म का भी प्रभाव है। सूफिज्म जो है वो लव एंड ईश्वर की स्वयं से आराधना की मीडिएटर ना हो, उदारवादी विचार, इन सबको प्रमोट कर रहे हैं। तो जब एक नया धर्म आएगा और वो इन चीजों को प्रमोट करेगा तो जो पुराना धर्म पहले से है उस पर भी तो एक दबाव आएगा ना कि वो भी सुधार करे। तो हो गया सुधार, हो गया भक्ति आंदोलन। इसलिए ये दोनों भक्ति आंदोलन के कारण हुए। 3 कारण पढ़ लिया है ना। सोशल इविल्स बहुत ज्यादा हो गए थे, रिचुअल्स बहुत ज्यादा हो गए थे। इस्लाम आया तो उसकी भी कुछ उसकी वजह से चैलेंजेस हुए हिंदू धर्म में, जो बुराइयां थी उनको। और सूफिज्म जो है उसके आने से भी तभी भक्ति और सूफी की जो विचारधारा है वो बहुत मिलती जुलती है ना। लव, टॉलरेंस, इनर डिवोशन जो है वो जरूरी है। सूफी और भक्ति दोनों मानते हैं इनर डिवोशन। तो आपने कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में, कटौती बोलते हैं ना, कठौती में गंगा। क्या अर्थ हुआ भाई इसका? इनर डिवोशन को ही तो शो कर रहा है। कठौती एक लकड़ी का ऐसे बर्तन होता है ना, कमंडल बोल सकते हो आप उसको, कमंडल टाइप का एक बाउल होता था बेसिकली लकड़ी का, है ना। तो इनका ये कहना है कि सॉरी, अगर आपका मन पवित्र है तो आपके लकड़ी के पात्र में जो सामान्य जल रखा हुआ है वो भी गंगा जितना महत्व रखता है, अगर मन पवित्र है तो, है ना। तो फिर आपको गंगा स्नान जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, सदकर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, आपका मन अच्छा पवित्र है और साफ है, तो आपका घर में रखा हुआ जल भी गंगा के जल के समान है। और आपको कहीं बाहर जाके ईश्वर को तलाशने या सुख शांति या चैन या आंतरिक सुख की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में भी पीसफुली रहेंगे, है ना। आपको कोई तीर्थ धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शांति के लिए, क्योंकि आपका मन पहले से ही शांत होगा। बेचैन तो वो गलत काम कर करके ही हुआ है। पहले आदमी गलत काम करके अपना मन बेचैन करता है और फिर शांति की तलाश में सारे तीर्थ धाम करता है है ना। खुद ही रोग पाल रहे हैं, फिर इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो सूफी और भक्ति दोनों में ये मानना है कि इनर डिवोशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब सूफी ने इनर डिवोशन ये चीजें आई तो इसके भी एक प्रेशर हुआ, तो भक्ति आंदोलन इससे भी तो, मतलब प्रोत्साहित हुआ, है ना। 3 कारण हमने जान लिए। इसके बाद नंबर 4 आता है वर्नाकुलर लिटरेचर एंड रीजनल अपील। ठीक, देखो जैसे जो भक्ति संत थे उन्होंने लोकल भाषाओं को ना चुना होता, जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी, तो क्या वो ऐसे था, देखो समाज में जैसे जो लोकल पीपल थे, जो संख्या में हमेशा ज्यादा होते हैं, वो ये सब भाषाएं बोल रहे थे, ब्रज, अवधी, भोजपुरी। और जो इलाइट ग्रुप था, ठीक, वो क्लासिकल संस्कृत बोल रहा था। ग्रंथ सब संस्कृत में लिखे थे, जिसे पर्टिकुलर ग्रुप को ही पढ़ने समझने की अनुमति थी। तो ये लोग धर्म की व्याख्या या उसका आचरण करने या ईश्वर की पूजा करने सबके लिए इस ग्रुप पे निर्भर था, है ना। तो भक्ति आंदोलन सफल हो पाया, उसका प्रचार प्रसार हो पाया, उसका कारण ये भी था कि वो लोकल लैंग्वेज में था। अब व्यक्ति खुद से पूजा कर सकता था अपने ईश्वर की, है ना। इसका अभी भी बहुत बड़ा प्रभाव है धर्म के ऊपर। अभी भी आदमी मंत्र कौन सी भाषा में जप रहा है? संस्कृत भाषा में, है ना। कोई भी मंत्र आप लो, ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो आपने कौन सी भाषा में ये मंत्र बोला? संस्कृत में। अगर इस मंत्र को 1000 लोग पढ़ रहे हैं, आप उनसे इसका अर्थ पूछो तो आप यकीन मानो 1000 में से कोई 10 ही लोग हैं जो इसका अर्थ बता पाएंगे। तो अभी हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और ये तो कितना पुराना समय था, तो सोचो उस समय लोगों का क्या होगा। अभी भी लोग मंत्र उस भाषा में पढ़ रहे हैं जिस भाषा को वो नहीं जानते। उन्हें वो अपने ईश्वर की आराधना, उन्हें ईश्वर से कुछ चाहिए तो वो उस भाषा में मांगे ना जिसको वो समझते हैं। अब उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया और उन्हें उसका मीनिंग ही नहीं पता,
वो 2 घंटे ईश्वर के सामने बैठे, तो उन्होंने ईश्वर से क्या मांगा? उस मंत्र के माध्यम से मांगा ना, और मंत्र क्या था उनको पता नहीं। तो इसका मतलब वो 2 घंटे पूजा करने वाले को पता ही नहीं कि मैंने ईश्वर से क्या मांगा, है ना। तो ईश्वर फिर उसको क्या देंगे? मांगने वाले का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना। आप ऐसे समझो कि जो 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 लोकल लैंग्वेज है उसमें जब उपदेश दिए गए तो पब्लिक को समझ आए, ठीक। इस वजह से उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो ये भी एक कारण हो गया इसके प्रचार प्रसार का। 4 कारण हमने समझ लिए। इसमें आप समझ पाओ इसलिए ज्यादा दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा छोटा छोटा करके लिखोगे इजीली समझ जाओगे। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर भी हैं इसके पीछे, देखो ये कैसे हैं, आप इसको समझो। जैसे ये कह रहे हैं कि जो लोकल किंगडम थी वो मुस्लिम के आने से जो राजपूत रूलर थे उनका शासन चला गया, इससे सोशल अनरेस्ट एंड इनसिक्योरिटी आई, ठीक है। तो कह रहे हैं इससे लोगों ने पर्सनल डिवोशन को ढूंढा रिचुअलिस्टिक रिलीजन की जगह। रिचुअल्स, बड़े बड़े कर्मकांड, बड़े बड़े यज्ञ उन्हें कौन कराएगा? राजा कराएगा। और अब जो राजा है उसको रिप्लेस कर दिया एक दूसरे धर्म के लोगों ने, तो वो क्या हिंदू धर्म के रिचुअल्स कराएंगे, है ना। तो जो रिचुअल्स थे जिनके माध्यम से लोग जुड़ जाते थे ईश्वर से या पूजा करते थे, वो तो कम होने लगे, और समाज में बुराइयां जो हैं या जो कठिनाइयां हैं वो बढ़ने लगी। तो आदमी क्या चाहेगा उसको फिर, है ना, पर्सनल डिवोशन की, वो खुद से ईश्वर की पूजा कर पाए, किसी बिचौलिए की जरूरत उसको ना हो। तो ये जो पर्सनल डिवोशन है, इसमें हम ईश्वर की पूजा कैसे करेंगे? मन में भी कर सकते हैं, कोई गाना गा के कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, ये सब पद्धतियां बनाई गई, भजन, कीर्तन, गीत, संगीत। तो आपने देखा होगा कि लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में कुछ दोहे, शब्द, रमैनी, इस तरह की कुछ रचनाएं की गई थी, डन, जिससे कि लोग खुद से अपनी पूजा कर पाए। तो ये हमने उसके प्रचार प्रसार के कुछ कारण देख लिए भक्ति मूवमेंट के। अब आप इसमें कुछ भी लिख के ऐसे कंक्लूड कर सकते हो कि भक्ति मूवमेंट यूनाइट पीपल अक्रॉस रिलीजन, रिलीजियस लाइन थ्रू लव, इक्वलिटी एंड डिवोशन। अगर अकेले कारण पे क्वेश्चन आ गया तो वैसे अकेले कारण पे क्वेश्चन आएगा नहीं। तो हमने 3 बातें पढ़ ली। पहला एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ ली कि भाई 12वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य होने वाला एक स्पिरिचुअल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, और यूपी का एक मैप बना के भक्ति आंदोलन के उत्तर प्रदेश में क्या केंद्र थे और वहां पे कौन कौन से संत थे ये हमने दिखा दिया। फिर उत्तर प्रदेश में इसके क्या कारण थे वो हमने लिख दिया। अब ये चीजें तो हम सभी क्वेश्चन में लिखने की कोशिश करेंगे, डेफिनेशन एंड मैप फॉर ऑल क्वेश्चन ऑफ भक्ति मूवमेंट। आगे की चीजें हैं जैसे कारण, विशेषताएं, प्रभाव, वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि क्या पूछा गया है। कारण पूछा है तो कारण लिखेंगे, विशेषताएं तो विशेषताएं, प्रभाव तो प्रभाव, लेकिन ये जो है हम वो सब नहीं करेंगे। समझ गए ना। तो हमने कारण भी पढ़ लिया, अब क्या बचे? विशेषताएं बची, प्रभाव बचे, है ना। तो मेन फीचर्स भक्ति मूवमेंट के क्या क्या हैं देखो, तो एक एक करके देखते हैं। एम्फेसाइज ऑन डिवोशन, भक्ति पे इनका फोकस है ना, कि मुक्ति सॉरी, मुक्ति का जो मार्ग है वो भक्ति से जाता है। फिर आप यहां वही भगवत गीता का उल्लेख कर सकते हो कि उसमें भी भक्ति मार्ग है। डन। तो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि आप ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग सब लिखो, बस आपने लिख दिया। इसी में एक पॉइंट लिख सकते हो भक्ति मार्ग में है, गॉड कैन बी रियलाइज थ्रू पर्सनल एफर्ट एंड इनर डिवोशन। बता दिया अभी हमने आपको कि बड़े बड़े यज्ञ हवन की जरूरत नहीं है, आपके जो व्यक्तिगत उपाय हैं उनसे भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इनर डिवोशन की जरूरत है, मन पवित्र रखने की जरूरत है, मन साफ रखने की जरूरत है। आप यकीन मानो, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वो भी पूजा के ही समान है, या अगर आप अपने काम को अच्छे से करते हैं तो वो भी पूजा के समान है ना। लगभग हर धर्म ये बात मानता है, हर धर्म के ग्रंथों में ये बात है, उस धर्म से संबंधित जो जो कुछ दोहे या कुछ भी बने हैं उनमें ये सारी बातें कही गई हैं। एक शायर की गजल है, उनका नाम हमें याद नहीं, उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में इसको बताया है कि
घर से कुछ दूर है मस्जिद, तो चलो यूं कर लें कि किसी रोते हुए बच्चे को छुपाया जाए। समझे क्या कह रहे हैं? अगर मस्जिद घर से दूर है, अजान पढ़ने आप जा नहीं सकते, तो अपने आसपास कुछ भलाई का काम कर लो, किसी रोते हुए बच्चे को छुपा लो। इट मीन्स कोई भलाई का काम कर लो, तो वो भी इबादत के जितना ही है। आपको वही फल मिलेगा जो रब की इबादत से मिलता है, अगर आप अपने आसपास में अच्छे काम करते हो। तो ये जो विचारधाराएं आई हैं धर्म में, उसके पीछे सूफी और भक्ति आंदोलन, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है ना। तो पर्सनल एफर्ट एंड इनर डिवोशन, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी जो इसकी विशेषता थी, भक्ति आंदोलन वालों ने क्या करा? जाति को रिजेक्ट करा था। एक क्वेश्चन हमें ध्यान आ रहा है, प्री में क्वेश्चन आता है कि कबीर की जाति क्या थी, कि कोई जुलाहे थे, है ना। ऐसे 4 लोग हैं जिनकी जाति मैचिंग में पूछ ली जाती है। जीएस फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं, तो वहां प्री में क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाते हैं उसको। तो वो क्यों पूछा जा रहा है, वो यहां भी हम लिख सकते हैं, अच्छा प्रभाव डालेगा एग्जाम्पल के लिए, है ना। कि 2-4 संत की जाति लिख देंगे तो अच्छा प्रभाव डालेगा। हम यहाँ पे लिख ही देंगे, है ना, इसको नोट कर लेते हैं कहीं पे। तो ये किस बात को दिखा रहा है कि उन्होंने जो जाति थी उसको नहीं माना, है ना। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई भक्ति आंदोलन की? रिजेक्शन ऑफ कास्ट, रिचुअल्स एंड प्रीस्टहुड। पुजारी को नहीं माना, बताया, मध्यस्थ की भूमिका खत्म कर दी कि हमें ईश्वर की पूजा करने के लिए पुजारी की जरूरत नहीं है। दूसरा, रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, हम तो घर बैठ के मंत्र पढ़ लेंगे, उसके लिए हमें चौक पूरने और तमाम तरह के फल फूल, घी, दूध, दही, ये सब इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है ना। एंड जो जाति के आधार पर भेदभाव थे उनका भी इन्होंने विरोध किया। तो ये दूसरी विशेषता हो गई, है ना। इन सब के एक एक कोई एग्जाम्पल्स अपना डाले जा सकते हैं। जैसे कास्ट में हमने बताया 2 संत के एग्जाम्पल हम इसमें लिख देंगे। शायद हमें याद आ रहा है कबीर जो है वो जुलाहे थे, है ना। ऐसे 3-4 संत हैं, अभी हम लिख देंगे जीएस फर्स्ट पेपर से इसमें, डोंट वरी। बिलीफ इन वननेस ऑफ गॉड, ये देख चुके हैं तो नहीं समझा रहे हैं ना, ईश्वर की एकता। और ये लिख सकते हो आप यहाँ पे कि ये गॉड इज वन, और उसको राम, रहीम, हरि, अल्लाह ऐसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और कई हद तक ये बात लॉजिकफुल है ना। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसपे जो मान लो आपने 2 व्यक्ति को देखा, तो उसमें कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, हो सकता है आप पहचान लो उसके पहनावे से और बोलचाल के तरीके से, है ना। लेकिन जब उसने जन्म लिया तब तो उसमें ये भेदभाव नहीं थे, ये समाज ने विकसित किए हैं। एक दूसरे परिवेश में विकसित हुआ, वो अलग तरह का दिखता है, दूसरा अलग तरह का दिखता है, अलग तरह का व्यवहार करता है। अगर सबका ईश्वर अलग अलग होता तो जन्म के समय ही भेदभाव होता ना। जिनका ईश्वर ए है वो अलग तरह के होते, जिनका ईश्वर बी है वो अलग तरह के होते। ठीक, मोटे तौर पे सभी मनुष्य सेम से होते हैं ना ओवरऑल। तो उसी आधार पे कि गॉड इज वन एंड राम, रहीम और अल्लाह, सबका ईश्वर जो है समान है। और यहाँ पे लोग अपना ईश्वर दूसरे पे थोप रहे हैं या थोपना चाहते हैं। डन। किसी भी रिलीजन में इस तरह के कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग है ना, ध्यान रखना ये लोग केवल कुछ होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव ज्यादा होता है और ये समाज में दिख ज्यादा रहे होते हैं। अगर ये लोग कुछ की जगह ज्यादा हो गए तो समाज चल नहीं पाएगा, फिर उसमें बहुत ज्यादा अव्यवस्था, लड़ाई, दंगा, ये सब चीजें आ जाएंगी। इस तरह के लोग जो अपने धर्म को दूसरों पे थोपना चाहते हैं हमेशा कम मात्रा में ही होते हैं, बस वो केवल दिख ज्यादा रहे होते हैं क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी होती हैं, है ना। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा दिया, गॉड की वननेस को बढ़ावा दिया। ये इसका एक की फीचर है भक्ति का, ये हम लिख लेंगे। तीसरा, सिंप्लिसिटी ऑफ वर्शिप। आप बताओ, प्रीस्टहुड को नहीं मानना है, यज्ञ हवन इन सबको नहीं मानना है, तो अब वो उदाहरण आपको बताया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इससे ज्यादा सिंपल ये और क्या करेंगे। कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति साफ है तो उसको फिर कि तीर्थ धाम जाने की जरूरत नहीं है, उसके घर में जल रखा हुआ जल भी गंगा जल के ही समान है। डन। एक जो नई बात इन्होंने करी
इसको सिंपल बनाने के लिए, इनर प्योरिटी और इन सबको तो बढ़ावा दिया। नाम सिमरन, और ये दोनों में है, यहां हिंदू में है नाम सिमरन, रिपीटिशन ऑफ गॉड नेम की माला जब भी कुछ भी है ना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, तो वो क्या है, नाम सिमरन है। अब उसमें हमें क्या प्रीस्टहुड या क्या यज्ञ हवन करने की जरूरत है, वो तो हम घर पे खुद से बैठ के कर सकते हैं। सेम यही अभी आप देखेंगे सूफी आंदोलन में भी होगा, वहां पे इसको क्या बोला गया है, जिक्र या समा, सुना होगा आपने, समा तो एक म्यूजिक को शो कर रहा है, वैसे जो नाम जपने जैसा है वो जिक्र है ना, कि ईश्वर का जो है वो चर्चा की जाए। तो आपने सुना होगा ख्वाजा मेरे ख्वाजा, है ना, मन में समाजा साहो का है साहतू अली का दुलारा। तो ये सब क्या हो रहा है, हम जिक्र कर रहे हैं। डन। तो ये दोनों में, भक्ति मूवमेंट और सूफी में दोनों में हुआ है, और इसने पूजा की पद्धति को बहुत सिंपल बना दिया। जो सच में पूजा करना चाहते हैं वो इस तरह से कर सकते हैं, उनको इनर पीस मिलेगी, है ना। तो ये पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, इन्हें महसूस करेंगे, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपको खुद ब खुद याद आते चले जाएंगे। एक बार ये 4 पॉइंट हम आपको फिर से जल्दी से बताते हैं, बीच में स्टोरी ज्यादा है तो आपको इन पॉइंट को पकड़ने में कुछ इशू रहा होगा। तरीका यही होता है, एक पॉइंट समझो, एक दूसरा समझो, तो लेकिन जब आप ऐसे समझते हो तो पिछले भूलते जाते हो। तो क्या करो, जब सब समझ लो तो एक बार फिर से खाली मोटी मोटी बातें देख लो, कि सबसे पहले डिवोशन पे इनकी जो है फोकस है, डिवोशन हो गया। दूसरा फीचर है कास्ट रिचुअल प्रीस्टहुड का इन्होंने मना करा है। तीसरा कि वननेस ऑफ गॉड को मानते हैं। चौथा की सिंप्लिसिटी ऑफ वर्शिप एंड इनर प्योरिटी को मानते हैं, जैसे नाम सिमरन भजन कीर्तन, ये सब है ना। छोटा छोटा लिखना है पेपर में ना, इतने बड़े बड़े नहीं लिख पाओगे। बस आप ऐसे लिख दोगे, जैसे मेन हेडिंग डाल दी बिलीफ इन वननेस ऑफ गॉड, और साथ में कुछ यहाँ पे लिख दिया यूनिवर्सलिज्म लिख दिया, या गॉड इज वन, ठीक। या यहाँ पे ऐसे लिख दोगे आप राम रहीम एक ही नाम, इंग्लिश में भी लिख सकते हो ऐसे ना, एक ही नाम। कोई सुनिए, थोड़ा पर्सनल टच भी आंसर में आना चाहिए, है ना, जरूरी है, पता चलता है कि आप रट के नहीं लिख रहे। सिंप्लिसिटी हमने समझ लिया। एंड एक फीचर क्या था, जो संस्कृत भाषा है उसका प्रयोग कर रहे थे या लोकल की भाषा का, पता चल गई अगली विशेषता, है ना। यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड फोक एक्सप्रेशंस, इन सब का यूज करा जा रहा था। फिर एग्जाम्पल के लिए आप बस ये सब की जरूरत नहीं है, बस सीधा ये तुलसीदास उन्होंने रामचरितमानस को अवधी में लिखा, सूरदास ने सूरसागर को ब्रज भाषा में लिखा, बस मिल गए 2 एग्जाम्पल आपको, है ना, पूरे की जरूरत नहीं होती। इसीलिए इसका प्रचार प्रसार भी ज्यादा होगा। अगला क्या है, इक्वलिटी, ब्रदरहुड एंड सोशल रिफॉर्म, अभी तो बताया था, है ना। तो ये चूंकि ये चीजें शुरू में इस्लाम में थी और फिर भक्ति मूवमेंट के माध्यम से इन्हें हिंदुइज्म में बढ़ाया गया, इक्वलिटी ऑफ ऑल। और ये कब हो पाएगा, जब कास्ट सिस्टम को खत्म किया जाएगा, है ना। तो इनको कास्ट सिस्टम वगैरह को सोशल इविल के तौर पे देखा गया, ये भी एक फीचर हो गया। एक फीचर अब इसमें है नीड फॉर अ ट्रू ग्रुप। अब ये तो अपोजिट लग रहा है सुधार के, कह रहे हैं कि उधर तो कह रहे हैं कि मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, गॉड और जो भी गॉड का बच्चा है वो डायरेक्ट बात कर सकता है अपने माता पिता से, जो भी जिस रूप में भी आप गॉड को मानते हो ना। नो नीड ऑफ एनी मीडिएटर, प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, कर्म कांड की जरूरत नहीं है, सच्चे मन हृदय की स्वच्छता, है ना, पवित्र होना, उसकी आवश्यकता है बस। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ट्रू गॉड की जरूरत है, ट्रू गुरु की जरूरत है, ट्रू गुरु जो आपको ये भक्ति का मार्ग दिखाए, है ना। तो भक्ति आपने खुद ही करनी है, ट्रू गुरु भक्ति का मार्ग कैसे दिखाएगा, हम आपको बताते हैं। भक्ति के लिए जो पहली कंडीशन है, जो भक्ति मार्ग का पालन करना चाहता है तो कौन कर सकता है, उसकी जो पहली कंडीशन है वो है आस्था, यानी कि विश्वास।
जिसका विश्वास है ईश्वर में, अटूट विश्वास, अटूट विश्वास है ना, केवल वो ही भक्ति कर सकता है। जैसे अलग अलग मार्ग हैं, एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, वहां पे तर्कों का महत्व है, तर्क करने हैं आपने हर चीज के पीछे कि ऐसा क्यों करें। एक है भक्ति मार्ग, इसमें तर्कों की मनाही है, भक्ति मार्ग में तर्कों की मनाही है। डन। धीरे धीरे भक्ति मार्ग की जो गलत व्याख्याएं हैं वो लोगों को अंधविश्वास की तरफ भी ले जा सकती हैं, क्योंकि यहां हम कुछ भी बोलेंगे जनता से कि आप ऐसे करो, घर पे दीपक जलाओ, ये करो वो करो, कुछ भी चीजें बता सकते हैं ईश्वर को खुश करने के लिए, और प्रश्न करने की मनाही है ना। तो भक्ति मार्ग के नाम पे किसी भी अंधविश्वास को भी बढ़ाया जा सकता है अगर उसका दुरुपयोग करा जाए। इसे आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हो, उसमें भी एक कहावत है या एक गीत है जो हमें याद आ रहा है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो मानो या ना मानो, ये कौन सी बात हुई? विश्वास की बात हुई ना। अगर आप विश्वास करेंगे कि गंगा में स्नान करने से मेरे पाप धुल जाएंगे, तो सच में धुल जाएंगे। चूंकि आपका विश्वास है तो आपको स्नान करके अच्छा लगेगा और आपको लगेगा जैसे आपके मन का मैल धुल गया हो। और कोई शक और शंका से स्नान करेगा कि यार ऐसे कैसे पाप धुल जाएंगे, तो उसके मन का जो भारीपन है वो बाद में भी बना रहेगा। मन का भारीपन तो आपके सोचने पे डिपेंड कर रहा है ना। तो एक तरफ तो वो था, कह रहे थे कि अगर मन पवित्र है तो घर में रखा जल भी गंगा है, और दूसरी तरफ ये है कि अगर आपके मन में शंका है तो गंगा जल भी आपके लिए खाली जल है, गंगा जल नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये भक्ति मार्ग की पूरी डेफिनेशन है इस गीत में, कि विश्वास और आस्था के बिना भक्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे कि नहीं, हमें अंधविश्वासों को मान्यता नहीं देनी चाहिए, हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। तो उनसे कौन कह रहा है कि तुम भक्ति मार्ग फॉलो करो, तुम ज्ञान मार्ग फॉलो करो? तर्कों की विशेषता उसमें है ना। मार्ग तो कई हैं। अब आप एक मार्ग पे चलो और उसमें बुराई करो कि इसमें ये वाली चीज नहीं है, तो जो आपको पसंद है, आप इतने तर्कशील प्राणी हो तो आप ज्ञान मार्ग चुन लो। समझे ना। उन्होंने तो सब लोगों को उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से अलग अलग मार्ग दे दिए। तो ये जो विश्वास, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये ट्रू गुरु की जरूरत क्यों है जब मीडिएटर नहीं है। तो आपके अंदर विश्वास और आस्था जब तक नहीं होगी तब तक आप भक्ति मार्ग नहीं कर सकते, तब तक भक्ति मार्ग पर नहीं जा सकते। और ये विश्वास और आस्था आपके अंदर कौन पैदा करेगा? ट्रू गुरु, जो अपने तर्कों के माध्यम से, अपने जो भी उनका ज्ञान है या जो उपदेश हैं उनके माध्यम से, अनुभव के माध्यम से आपके मन में आस्था उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। और आस्था जो है वो दीपक की लो के समान है। एक बार आपके मन में आस्था और विश्वास उत्पन्न हो गई, इसका मतलब कि आप भक्ति मार्ग पे चले गए और फिर आप खुद से भक्ति करते रहोगे, फिर आपको गुरु की जरूरत नहीं। तो यहां गुरु की जरूरत ईश्वर की पूजा करने में नहीं पड़ रही। हम ईश्वर की पूजा कर पाए उसके लिए हमारे मन में विश्वास आस्था होनी चाहिए, उसको जगाने के लिए गुरु चाहिए। क्लियर है? तो सदगुरु और टीचर टू रियलाइज गॉड, जिससे हम उसमें विश्वास कर पाए, उसकी जरूरत होती है। डन। तो विश्वास का और आस्था का होना इसमें बहुत जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है ना। आदमी मंदिर जा रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, खुद प्लान करके जा रहा है, लेकिन गाना कौन सा गा रहा है? चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है ना। ऐसे क्यों? ऐसे माना जा रहा है कि जब तक ईश्वर ना चाहे तो उसकी कोई पूजा नहीं कर सकता, उसके पास कोई जा नहीं सकता। माता के बुलाने पे ही जाएंगे। अगर वो आपका जाने का संयोग हो रहा है तो इसका मतलब माता ने आपको बुलाया। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे ऐसे माना जाता है कि जो भक्ति के लिए जो विश्वास और आस्था है वो ईश्वर के प्रसाद स्वरूप मिलती है ना। कि या तो कोई सदगुरु हो या भगवान चाहे तभी हमारे मन में विश्वास और आस्था उत्पन्न होती है, वरना
जब तक हमारा गॉड नहीं चाहेगा तब तक हमारे मन शंका से घिरा रहेगा। आप इन सबको कोई सदगुरु के प्रवचन की तरह या कोई पत्थर की लकीर की ये सही बातें ऐसे मत लेना। यहाँ कोई उपदेश नहीं दिया जा रहा है और आपके मन में ये आ रहा हो कि नहीं ये तो गलत है, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो हम आपको ऐसे नहीं बोल रहे कि हम सच्चाई बता रहे हैं। हम बस थोड़ी सी चर्चा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आप इस बात को इजीली याद कर पाओ, वरना तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि पहली वाली लाइन में तो बोल रहे थे मीडिएटर की जरूरत नहीं है, अब लिख दिया कि ट्रू गुरु की जरूरत है। इस वजह से ये कहानी सुनाई, ना कि उपदेश देने की वजह से, है ना। यहां आपको जो भी कुछ चर्चा की जाएगी क्लास में तो वो आपकी पढ़ाई से ही संबंधित होगी, इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। इन्फ्लुएंस ऑफ सूफीज एंड स्पिरिचुअल यूनिटी, तो ये तो हम देख ही चुके हैं पहले ना। ये तो मेन फीचर है कि उससे प्रभावित था, इस्लाम से भी प्रभावित था भक्ति मूवमेंट, और सूफीज्म से भी प्रभावित था। डन। तो ये इनका अगला फीचर्स आ गया। 8 फीचर्स हमने देख लिए। और क्या फीचर्स हैं इसमें? दो स्कूल आए भक्ति मूवमेंट में, निर्गुणा स्कूल एंड सगुणा स्कूल। हिंदी में निर्गुण एंड सगुण कहाँ मिलेंगे? ये 9 नंबर पॉइंट है, पीछे रह गया थोड़ा, है ना। निर्गुण सगुण हिंदी में सेम टू सेम नोट्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं। निर्गुण एंड सगुण नाम से ही पता चल रहा है, जो ईश्वरों को गुणों सहित माने कि ईश्वर में एक फॉर्म होती है ना, हमारी तरह वो दिखता है, उसके दो की जगह क्या क्या मान लेंगे कि 4 हाथ होते हैं, दिव्य दृष्टि है, शक्ति है। डन। तो जो ईश्वर में फॉर्म को मानते हैं वो कैसे ईश्वर को मानते हैं? सगुण। ठीक। और जो फॉर्म को नहीं मानते, ईश्वर को फॉर्मलेस मानते हैं कि ईश्वर को ये सीमित गुण हैं जो मनुष्य पे वो हैं, ईश्वर को इनसे बांधा नहीं जा सकता, तो ईश्वर को निर्गुण मानते हैं। तो 2 स्कूल इसमें आए हैं, सगुण एंड निर्गुण। बस आप इतना लिख दोगे, 2 स्कूल ऑफ भक्ति इन यूपी, निर्गुण एंड सगुण। एक एक का नाम लिख देना, कबीरदास एंड रविदास ये निर्गुण में आ गए, और रामानंद, तुलसीदास, सूरदास ये सब किसमें आ गए? सगुण। ऐसे समझ लो, जो राम की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, वो तो भाई सगुण में आएंगे, क्योंकि वो तो ईश्वर का अवतार मान रहे हैं और उसमें, है ना, उनकी कल्पना कर रहे हैं कैसे दिखते हैं ईश्वर। डन। तो एक दो एग्जाम्पल हम इसमें लिख देंगे। अगला कि कौन से सेंटर थे, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हमने बता दिया शुरू में कि मैप और डेफिनेशन में हम ये निपटाएंगे कि कौन से संत थे और कौन से सेंटर थे। ठीक है ना। मॉरल एंड एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक अच्छा पॉइंट है। भक्ति मूवमेंट ने धर्म को धर्म ना रह के केवल उसको नैतिकता में बदल दिया। नैतिकता में मॉरल एंड एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया रिलीजन का, है ना। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ, कुछ कहावतें हो सकती हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसे बोलते हैं ना, कि पहले आपने बहुत सारे पाप कर लिए और आप उसका पुण्य करने जा रहे हो। तो ये इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि ये अनैतिक है। इससे तो आप यही ना करते, पाप ही नहीं करते, तो फिर आपको इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो ये हमने 3 चीजें देख ली। हमने एक डेफिनेशन देख ली, 12वीं-17वीं शताब्दी स्पिरिचुअल एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। फिर एक मैप बता दिया हमने आपको, आप खुद से भी बना सकते हो, वरना हम आपको नोट्स में बना के देंगे ये मैप, है ना। इसको भी हम नोट कर लेते हैं कहीं पे, ये भी आपको बना दिया जाएगा, डोंट वरी। ये सभी क्वेश्चन में करना है। फिर आया इसके बाद में क्या कि इसके कारण और इसकी विशेषताएं, वो तब लिखेंगे कि भाई जो पूछोगे वो लिख देंगे, दोनों पूछोगे दोनों लिख देंगे, एक पूछोगे एक लिख देंगे, लेकिन डेफिनेशन और मैप तो हम बना के आएंगे। भक्ति मूवमेंट का क्वेश्चन आया तब चांस है भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन के पूरे, है ना। हम कहां से पता लगा पा रहे हैं ये चीज की चांस है या नहीं है, ये भी तो पूछना चाहिए, है ना। ऐसा थोड़ा ना कि हम कुछ भी बोल देंगे और आप विश्वास कर लोगे। तो उसके सोर्स हैं, हम बताएं आपको, उसके 2 ही सोर्स हैं केवल। पहला सोर्स है सिलेबस, दूसरा सोर्स है PYQ।
इसके आधार पे हम अंदाजा लगाते हैं कि क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है। अगर ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल लिखो, तो ये भी पूछा जा सकता है अगली बार जैन धर्म के प्रमुख स्थल। आप कहोगे कि PYQ से सिलेबस से कैसे अंदाजा लगाया? भक्ति सूफी मूवमेंट क्लियरली मेंशन नहीं है UPPCS के सिलेबस में, है ना। एंड PYQ में एक भी क्वेश्चन आया नहीं। तो हमारा एक दूसरा सोर्स भी है, UPSC, इसका सिलेबस एंड PYQ। आप जो भी तैयारी कर रहे हो और दोनों की कर रहे हो, तो आपको पता है इसका और इसका सिलेबस लगभग सेम टू सेम है। GS के 4 पेपर का सिलेबस है ना UPSC के। इसमें जो सिलेबस चेंज हुआ है वो आपका 2023 में चेंज हुआ है। इसका सिलेबस मान लो आप 2013 से चेंज हो गया। तो इसमें तो हमारे पास 12-13 साल के क्वेश्चन है, इसमें तो कुल 2 ही साल के क्वेश्चन है। तो हम आपकी ये बुक लिखने से पहले इन सब पे भी नजर डालते हैं, वहां से भी हमें आइडिया मिलता है कि क्या पूछा जा सकता है। तो भक्ति सूफी मूवमेंट पे UPSC में लगातार क्वेश्चन है, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर 12 साल पेपर हुआ है तो उसमें 5 से 6 बार क्वेश्चन है भक्ति सूफी मूवमेंट। तो ये हमारे सोर्स हैं। जब भी हम बोलते हैं कि ये आ सकता है, तो हम किसी ग्राउंड पे बोल रहे हैं, ऐसे ही हवा में नहीं कि ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे उत्तर प्रदेश के इतिहास की जानकारी के स्रोत पढ़ाए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी पढ़ाए हैं। क्यों? क्योंकि भारत की इतिहास की जानकारी के स्रोत UPSC ने कई बार पूछे, है ना। बुद्धिस्ट सोर्स बताओ, फॉरेन सोर्स बताओ, पर्शियन सोर्स बताओ, ऐसे कई बार पूछे हैं। फिर उसका भी सेम हुआ है कि अगर 12 साल पेपर हुआ है तो कम से कम 6 बार पूछे। डन। तो आपके पास फिर क्या चाह रहा है? या तो आप खुद से ये सिलेबस और ये क्वेश्चन इनको देखो, 12 साल के पेपर देखना कि उसमें भक्ति से क्या क्या क्वेश्चन आए, है ना। इतनी मेहनत आप करोगे नहीं, तो आपके पास तो एक ही चाह रहा है फिर कि जो सर कह रहे हैं वो मान लो चुपचाप, है ना। क्रॉस चेक करने के लिए आप एक आध टॉपिक में देख सकते हो, डोंट वरी, है ना। हमारा खुद ये टारगेट है कि हम आपको टू द पॉइंट वही चीज पढ़ाएं जो काम किया। ठीक। इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑन उत्तर प्रदेश। तो देखो, अब चीजें आपको रिपीट होती हुई सी लगेंगी। वही सब चीजें जो हमने बोली हैं उन्हीं को अलग तरह से लिखना है। क्या इम्पैक्ट होगा इसका सोचो। रिलीजियस इम्पैक्ट क्या होगा? सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा रिलीजन का। सिंपल डिवोशन, इनर प्योरिटी से पूजा हो जाएगी। आपको कोई यज्ञ, हवन, कर्म कांड, प्रीस्ट बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मोनोथिज्म एंड यूनिटी ऑफ गॉड, इसको बढ़ावा दिया गया। तो सब पढ़ लिया, लिखने का तरीका ही तो बदल रहा है बस। उन्होंने इसका प्रचार किया था, वहां पे फीचर्स क्या था कि वो सिंप्लीफिकेशन को बढ़ावा दे रहे थे। तो प्रभाव भी तो यही होगा कि सिंप्लीफिकेशन बढ़ गया, है ना। तो अब आपका काम यहां से आगे का आसान है। और देखिए, सोशल इंपैक्ट में अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास, एक दो पॉइंट ही लिख पाओगे। मान लो पिछले वाले में आपको लग रहा हो रह गया, तो इसको भी लिख सकते हो। फ्यूजन ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, कि वो दोनों जो है उन परंपराओं में मिक्स हो गया। सूफी आंदोलन वालों ने भक्ति के गुण और भक्ति ने सूफी के गुण इस तरह से ले लिए ना। इसमें आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। हमें याद आ रहा है कि जो सिख धर्म की पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें बाबा फरीद जो सूफी धर्म के हैं, मतलब सूफी हैं, उनके कथनों का समावेश है। और शायद कबीर के कथन भी उसमें। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। हम इसे नोट करते हैं, इसको लिखेंगे नोट्स में ना। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें बाबा फरीद और शायद कबीर, हम इसको चेक करके लिखेंगे। जो अभी हमें मेमोरी से याद आ रहा है वो हमने आपको बता दिया। तो ये इसका अच्छा है। एक्चुअल में ये चीजें आपको मार्क्स दिलाती हैं, ये जो अभी हमने बताया। और आप ढूंढते क्या रहते हो? ये 2-4 पॉइंट और मिल जाए, और कंटेंट मिल जाए, कुछ और मिल जाए ना। जो पॉइंट हैं उन पॉइंट को ही आप थोड़ा सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करो, है ना। सब्सटेंशिएट करना मीन्स कि उन पॉइंट को ज्यादा प्रभावशाली बनाने की कोशिश करो। वो ज्यादा प्रभावशाली कैसे बनेगा बताना। हम आपको खाली ऐसे बता देते
कि भक्ति सूफी परंपराओं का संगम हो, तो ज्यादा प्रभावशाली है। या एक इसका उदाहरण भी दे दिया हमने कि गुरु ग्रंथ साहिब में इन सबके कथनों का उल्लेख है। बताओ कब ज्यादा प्रभावशाली हुआ, है ना। तो ये हम आपको ज्यादा स्कोर करने का रहस्य बता रहे हैं कि ज्यादा पॉइंट मत ढूंढो, जो पॉइंट हैं उन्हें प्रभावशाली बनाने का प्रयास करो, एग्जाम्पल से, डेटा से, रिपोर्ट से, है ना। अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके होते हैं। एथिक्स का पेपर है तो कोटेशन से भी हो जाता है काम, सोसाइटी में भी कई बार कोटेशन से काम चल जाता है, महापुरुष के स्टेटमेंट से भी काम चल जाता है। समझ गए ना, इसको कहीं नोट कर लेना। कंटेंट से ज्यादा बड़ा रोल है कि वो उसको आपने प्रॉपर तरह से सब्सटेंशिएट किया हो। समझ गए सब्सटेंशिएट कैसे होगा। आंसर राइटिंग की अलग से स्पेशल क्लास लाएंगे, उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे ये समझाने में कि कैसे आंसर लिखें कि ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाए। ऐसा लग रहा होगा आपको कि ऐसा क्या है उसमें कि 4-5 घंटे लगेंगे। हकीकत में ऐसे बारीक बारीक पॉइंट हैं, जैसे अभी हमने ये आपको बताया, जो सीखने समझने के हैं। वरना तो स्टूडेंट तो कंटेंट के पीछे ही भागते रहते हैं ना। एक लिमिट के बाद में कंटेंट के पीछे मत भागो, आप सिंपल से अपने लिखने के तरीके को प्रभावशाली बनाने की कोशिश करो। उसके बहुत तरीके हैं, डिस्कस करेंगे कभी भी अलग एक सेपरेट क्लास में। सोशल इंपैक्ट वही अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास है ना, सभी धर्म जाति के लोग थे, तो इसमें फिर वही सेम एग्जाम्पल आ जाएगा कि कबीर जुलाहे थे, और है ना 3-4 नाम लिख देंगे यहाँ पे। जेंडर इक्वलिटी, वुमेन्स पार्टिसिपेशन, इस सबको बढ़ावा दिया गया, तो फिर 1-2 संत का नाम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे मीराबाई का नाम आ जाएगा ना। डन, इसको भी नोट करना पड़ेगा यहाँ पे। इन्हीं चीजों से तो नंबर मिलेंगे, हाई स्कोर इसी से करोगे, टॉपर बनने वाला। और जो वैसे नॉर्मल स्कोर है वो तो ये सब बातें लिख के आ जाओगे तब भी मिल जाएगा। ठीक, इसके आगे चलते हैं फिर। ओके, लिखा है मीराबाई का एग्जाम्पल, तो फिर जरूरत नहीं इसकी। मॉरल एंड एथिकल रिफॉर्म हो गया, ये हमने अभी बता दिया। कल्चरल एंड लिटरेरी इम्पैक्ट क्या हुए हैं, तो वही वर्नाकुलर लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया, और इसमें साहित्य की रचना हुई। इसमें फिर वही सेम एग्जाम्पल आ जाएगा, रामचरितमानस अवधी भाषा में, है ना। रिपीट हो रही हैं अब चीजें। वर्नाकुलर लिटरेचर बढ़ गया, तो यहां से 1-2 एग्जाम्पल लिख दो, वरना वो पिछले वाले एग्जाम्पल काफी हैं। क्यों नहीं एग्जाम्पल याद करें जब हमें पिछले याद है तो, है ना। प्री में तो अभी इतना डीप यूपी स्पेशल पूछ नहीं रहा है। अगर यूपी स्पेशल से ऐसे होने लग जाए कि यूपी पीसीएस में 150 में से प्री में 30 क्वेश्चन आने लगे, फिर तो ये सब भी पढ़ना पड़ेगा ना, छोट मोट बातें फिर तो यही सब पूछेगा। वैसे इस बार पूछा है उसने तो यूपी स्पेशल के मतलब अच्छे फैक्ट पूछे, जैसे यूपी में कहाँ कितना फॉरेस्ट है ऐसे पूछ लिया, पोटैटो में फर्स्ट पोजीशन है ना, तो बढ़िया फैक्ट। आईबीसी की साइट्स पूछ ली यूपी में कहाँ है, तो थोड़ा थोड़ा जा तो रहे हैं इस डायरेक्शन में। आप हमने पेपर से पहले ही बता दिया था प्री के, मतलब हमारा अंदाजा था, चूंकि आरओ के पेपर में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आए थे कि यूपी पीसीएस में आएंगे, और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा कि उसमें फिर क्वेश्चन थे। कुछ लोग ने मैसेज भी किया कि हाँ सर आपने पहले डिस्कस किया था, तो उसमें कोई जादू वाली बात नहीं होती। वो तो आप अगर आप एक आयोग की जो है उससे संबंधित परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसके क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं जब भी पेपर होता है, तो कि क्या हुआ, नया पैटर्न, नया चेंज क्या हो रहा है, उसके आधार पे आप अनुमान लगा देते हो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। हमारी तो हैबिट है कि हम तो कई बार पेपर को पढ़ते हैं, है ना, जब तक वो इंटरनलाइज ना हो जाए और हमें याद करने की जरूरत ना पड़े कि पेपर किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो याद हो जाए कि यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो 3-4 बार तो हम कोई भी प्री का पेपर, मेंस का पेपर, इतना तो हम पढ़ते ही हैं, हमें याद ही हो जाता है वो कि किस टॉपिक से क्या क्या चल रहा है ना। पॉलिटिकल एथिकल इम्पैक्ट, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, हार्मोनी, एथिकल गवर्नेंस, पब्लिक मॉरलिटी। बताओ इसमें कुछ याद करने का है ना, ये तो सब पता चल ही रहा है। स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल इम्पैक्ट हुआ है। पर्सनल पाथ टू गॉड, गॉड के लिए पर्सनल पाथ करा गया ना। एंड यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गॉड, सब लोग एक है, सबका ईश्वर एक है, इस तरह की विचारधाराएं फिलोसफिकल विचारधाराएं हैं।
तो इसको भी भक्ति आंदोलन ने बढ़ावा दिया, फिलोसफिकल विचारधारा को, है ना। एडिशनल सोशल कंट्रीब्यूशंस क्या हैं? हाँ, यहाँ एक अच्छा पॉइंट है, जैसे सेवा। तो इसमें जैसे उधर जो है इस्लाम में आप मान सकते हो कि जैसे जक़ात है ना, तो अपनी इनकम का जो सक्षम लोग हैं वो लगभग 2.5% के आसपास गरीब लोगों के कल्याण के लिए देते हैं, अपने ही धर्म के गरीब लोगों के कल्याण के लिए। तो वो सेवा और चैरिटी तो है। तो सेवा, चैरिटी, जो दान है और जो सेवा है, इसका दोनों धर्म में महत्व बताया गया है, मतलब भक्ति में भी एंड सूफी में भी, दोनों सुधार आंदोलनों में। कम्युनिटी किचन, इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, लंगर वाला है ना, लंगर का एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं। सिखों में लंगर लगाया जाता है ना, गुरुद्वारों में, और जो है वो एक काफी अच्छा कंसेप्ट है लंगर का, कम्युनिटी किचन वाला, है ना। एंड नॉन वायलेंस को बढ़ावा दिया, कलेक्टिव लिविंग को बढ़ावा दिया गया है। तो ये कलेक्टिव लिविंग, कॉमन किचन या कम्युनिटी किचन, सेवा, ये सब तभी तो हो सकता है जब जाति वगैरह को खत्म करें। तो जो धार्मिक मूवमेंट वाले या भक्ति आंदोलन वाले संत थे, उनके लिए तो ये कंपलसरी हो गया कि उन्हें जाति का विरोध करना पड़ेगा, वरना तो फिर कि एक जाति है तो वो कहेगी हम इस जाति के हाथ का नहीं खाएंगे। अभी भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं। सोचो, प्राइमरी के स्कूल में आपने पढ़ा होगा, यूपीएससी में एथिक्स के पेपर में 2 बार केस स्टडी आई है, और चूंकि वो रियल इंसिडेंट है, अखबार में कहीं हो गया, छप गया, यूपीएससी ने केस स्टडी बना दी कि प्राइमरी स्कूल में कुक है, दलित वर्ग का है, तो जो गैर दलित हैं उन्होंने अपने बच्चे उस स्कूल में भेजने बंद कर दिए, बच्चों की वो जो है उपस्थिति वो गिर गई है। फिर आपको किसी अधिकारी की पोजीशन में रख के कि बतौर अधिकारी आप क्या करेंगे, है ना। कई बार तो विकल्प भी दे देता है कि दलित कुक को हटा देंगे, विवाद समाप्त कर देंगे, उन बच्चों के स्कूल से नाम काट देंगे जो नहीं आ रहे हैं। मतलब ऐसा एग्जैक्ट विकल्प नहीं था, लेकिन इस तरह की 2 बार केस स्टडी आई है ना। तो जब तक ये रहेगा तो क्या कॉमन किचन, कलेक्टिव लिविंग, सोशल सर्विस, ये सब हो सकता है। तो इसीलिए जो भक्ति आंदोलन वाले हैं उन्होंने जाति का जो है वो विरोध किया है और इन सबको प्रमोट करने की कोशिश की। डन। तो हम ये प्रभाव देख रहे हैं, एक लास्टिंग इम्पैक्ट या स्थायी प्रभाव के रूप में आप ये देख सकते हो कि ये चीजें आज भी बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश पे भक्ति और सूफी आंदोलन हुए 1217वीं शताब्दी तक चला, फिर 18, 19, 20, 21, 400 साल हो गए ना। अभी भी इस पे उत्तर प्रदेश के प्रभाव हैं, ठीक। अभी भी उत्तर प्रदेश हार्टलैंड ऑफ भक्ति ट्रेडिशन बना हुआ है। तो ये हम लॉन्ग टर्म में प्रभाव बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब, कंपोजिट कल्चर, ये भक्ति सूफी आंदोलन से पैदा हुआ और ये अभी भी उत्तर प्रदेश में है ना। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी थोड़ा जो है अलग तरह का उत्तर प्रदेश में हुआ। तो आपको हम एक बात स्पष्ट कर दें कि जो आपकी जानकारी है और जो आपको दिख रहा है कि धर्म के आधार पे भेदभाव हो रहे हैं या लोग आपस में लड़ रहे हैं या जो भी है, ये बहुत कम लोग हैं। आप यकीन मानो, ये सच में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि जिस दिन दोनों तरफ इस तरह के लोग ज्यादा हो गए तो उस समय समाज में व्यवस्था नहीं रहेगी, अव्यवस्था, कुव्यवस्था आ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो नहीं बचेगी। तो उत्तर प्रदेश आज भी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। जो आम व्यक्ति है एक धर्म का, वो दूसरे धर्म के आम व्यक्ति से आज भी सद्भावना के साथ मिलता है ना। कुछ एक लोग हैं, और हमने बताया वो लोग पर्दे पे ज्यादा रहते हैं, तो उनका दिखना और ये प्रभाव जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। असामाजिक तत्व समाज में हमेशा कम होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो है वो ज्यादा होता है, वो दिख ज्यादा रहे होते हैं। तो आज भी आप इसको बेधड़क लिखना, इसको लिखते समय आप संकोच बिल्कुल मत करना कि हम गंगा जमुनी तहजीब, कंपोजिट कल्चर ये सब लिखें ना लिखें। उत्तर प्रदेश इसके लिए जाना जाता है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, है ना। तो बाद में जो रिफॉर्म मूवमेंट हुए 19वीं एंड 20वीं शताब्दी में, स्वामी विवेकानंद, गांधी, ये सब, तो वो भी इनसे भक्ति सूफी मूवमेंट से इंस्पायर थे। इसका मतलब भक्ति आंदोलन ने ना केवल उत्तर प्रदेश पे उस समय प्रभाव डाला, बल्कि
जो जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है वो भी इससे प्रभावित है, या उस पे भी इसकी एक जो है छाप है ना। फिर आप उसमें कोई एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि केवल रिलीजियस अवेकनिंग नहीं है, इट वाज अ सोशल रिवॉल्यूशन, कुछ भी बहुत छोटा सा लिखना होता है कंक्लूजन जो है ना। तो हमारा टारगेट था कि हम भक्ति सूफी दोनों कराएं, लेकिन इस क्लास में तो भक्ति मूवमेंट ही हो पाएगा, है ना। तो हम सूफी मूवमेंट जो है वो अपनी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। डन। चांस है इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन आने के। तो आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।